उसको इस तरह से देखकर सुयुन घबरा जाती है और कह रही होती है अरे मिस्टर किम जो यो क्या कुछ गलत हो गया है। वो सोच रहा होता है मेरे कोवर्कर में से ये सिर्फ अकेली है जिसका नाम वाई से आता है। और वो उससे बोलता है वेल मेरे को एक इम्पोर्टेंट जॉब मिली है। और फिर उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुमने कोवर्कर वाई के साथ टच में आने का मिशन क्लियर कर लिया है। सुयुन बोलती है लगता है कि ये मेरे से रिलेटेड है, तो बताओ तुम किस तरह के इम्पोर्टेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हो। कि तभी उसके पास यहाँ पर दूसरा मिशन आ जाता है जिसमें उसको वाई के साथ 3 मीटर के रेडियस के अंदर ही रहना है 6 घंटों तक। तुम्हें तो पता ही है अब मेरी पोजीशन चेंज होने की वजह से मेरे ऊपर अब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं और मुझे हाल ही में पता चला है कि तुमको हेल्प की ज़रूरत है एक्सपेंसिव वर्क की वजह से। तो इसलिए आज तुम काम करने की वजह आराम करो और मेरे साथ बातें करो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। जो डिप्टी चीफ चाहिए ना वो तुम्हारे लिए सारा काम यहाँ पर संभाल लेंगे। तभी वो मुड़ते हुए कहता है ज़रा माफ़ करना। तभी किम बोलता है अरे तुम एकदम टाइम पर आए हो। और वो खुद से के साथ आँख मारते हुए कहता है तुम यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आए हो ना। और वो भी आगे से खुश होते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर इसलिए तो हूँ। कि मुझसे बोलता है और तुम्हारे ब्रेक के लिए सारे एक्सपेंसेस। और वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ चैट करना शुरू कर देता है और उससे सारी बातें निपटा लेता है। और कह रहा होता है अब यहाँ पर मेरे पास एक कॉर्पोरेट कार्ड जो कि मेरे को प्रेसिडेंट से मिला है, मैं इसके ज़रिए तुम्हारे सारे खर्चे बेयर करूँगा आज के लिए। यह सुनते से वो काफ़ी खुश हो जाती है और कह रही होती है फिर मैंने डिसाइड कर लिया है तो अब मुझे कैसे आराम करना चाहिए। किम बोलता है हाँ तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो घूम सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें मेरे को अपने साथ रखना पड़ेगा। और वो बोलती है कि वाकई में अगर ऐसी बात है तो। और फिर दिखाया जाता है वो पार्क पिकनिक पर जाते हैं और फिर बोली एली में बॉलिंग भी करते हैं। वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है और वर्क पीरियड के दौरान ये सब करना मेरे को अभी तक एक्साइटेड कर रहा है। और फिर वो लोग जाकर सिनेमा में मूवी भी देखते हैं। किम कह रहा होता है ज़ारो को क्या ये एक डेट की तरह नहीं लग रहा है। और फिर दिखाया जाता है उसको 1 घंटा 23 मिनट बाई के साथ और बिताना है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं डिनर करने के लिए। मिस सुजुंग बोल रही होती है आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, ये तो उस टाइम के कंपैरिजन में भी ज़्यादा बेटर है जब मैं हाई स्कूल में अपने क्लासेस छोड़ दिया करती थी। और फिर साथ ही वो रुक जाती है और कह रही होती है सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ओवरबोर्ड चली गई। आई गेस हाल ही में मेरा टाइम काफ़ी हार्ड चल रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत कर रही हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है जिससे कि मैंने कुछ खो दिया। पर तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर जोयुक क्योंकि अब मैं एकदम ठीक हूँ। हालांकि तुम काम की वजह से यहाँ पर मेरे साथ हो लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जबकि मेरे को थोड़ी सी चढ़ गई है तो एक्चुअली मिस्टर जोयुक काफ़ी लंबे टाइम से मैं कि तभी वो यहाँ पर अपने मुंह में चम्मच फंसा लेता है और कह रहा होता है देखो सी एलिमेंट क्योंकि उसको मिशन मिल गया होता है वाई को हंसाने का, टाइम लिमिट 1 मिनट। उसको ऐसे देखकर पहले तो वो थोड़ी हैरान होती है और पूछती है आगे तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर साथ ही वो थोड़ी सी अजीब आवाज़ भी निकालना शुरू कर देता है पूप करते हुए। फिर वो हंस पड़ती है और बोल रही होती है आगे तुम्हें कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें भी चढ़ गई है। और फिर यहाँ पर किम भी हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसका मिशन क्लियर हो जाता है। और वो कह रहा होता है मेरे को खुशी है कि मिस सुइन को अभी चढ़ी हुई है। और वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इस मिशन का डिफ़िकल्टी लेवल लो था। कि तब यहाँ पर एक वेटर आ जाता है और कहता है माफ़ करना ये रहा आपका लास्ट कोर्स। आज आप हमारे रेस्टोरेंट में आए तो ये हमारी तरफ से आपको ग्रेटिट्यूड पेश करने का एक तरीका है। हमने आपके लिए एक स्मॉल गिफ्ट प्रिपेयर करा है। और फिर साथ ही वो ढक्कन हटाता है तो वही वाली वॉच होती है जो कि सभी प्लेयर्स के हाथ में लगी होती है। और किम उसको देखते से पहचान जाते हैं और कह रहा होता है ये तो वही डिवाइस है। वो थोड़ा घबरा भी जाता है क्योंकि उसका चौथा मिशन इस डिवाइस को अपने को वर्कर वाई को पहनाना है और साथ ही उसको इस गेम में ज्वाइन कराना है। टाइम लिमिट 1 घंटा है। सुयुंग बोलती है वाओ इनक्रेडिबल, ये तो एक स्मार्ट वॉच है, क्या तुम वाकई में ये हमें देने वाले हो। तभी किम उठ के खड़ा हो जाता है और उस वेटर से बोलता है आखिर तू है कौन। वो वेटर के मिड़मिड़ाते हुए किम की तरफ देखता है और मध्य आवाज़ में उसे बताता है कि हम लोग तुम्हें देख रहे हैं, ऑर्डर को फॉलो करो नहीं तो मरोगे। किम सोच रहा होता है ये मेरी गलती है, मैंने गलती से सोचा था कि मैं उसे इसमें फंसने से बचा सकूंगा। तभी मिस युंग बोलती है मिस्टर जुयू क्या हुआ, क्या कुछ गलत है, क्या तुम ठीक हो। मिस्टर जुयू आखिर बात क्या है। ये गेम एक डिलेमा की तरह है जो कि इंसानी लाइफ को बड़े स्केल पर रखता है। वो उससे कहते हैं नहीं कुछ भी बात नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन और जो सुयुक रहती है वो सो रही होती है तो हो सकता है ये इसी का घर हो। किम उसके साइड में खड़ा हुआ रहता है और उसके हाथ में वही वॉच होती है। वो सोच रहा होता है अभी ये बिल्कुल डिफेंसलेस है, अगर मैं अभी उसकी कलाई पर ये डिवाइस पहना देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बस मुझे इतना ही करना है। इस वर्ल्ड में बस एक ही चीज़ है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ और वो मनी है। ऑफकोर्स मेरी लाइफ दूसरों की ज़िंदगी के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं यहाँ पर हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ कि तभी कोई प्लेयर उसके साथ कांटेक्ट करता है और कह रहा होता है इस ओके मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। और ये वही मार्क्समैन होता है, कह रहा होता है P099
किम जो युक, तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करेगा। और उसकी आवाज़ सुनते से किम पहचान जाता है कि ये वही मार्क्समैन है और वो उससे बोलता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम थोड़े स्पेशल हो, लेकिन इन द एंड तुम भी बस पार्टिसिपेंट्स में से एक हो। एक ह्यूमन बीइंग जो कि कैपिटलिज्म में रहता है, वो सभी सेम ही होते हैं। और वो रीज़न कि इंसानों को कंट्रोल करना इतना आसान क्यों है, बिकॉज ह्यूमन आर मोस्ट सेल्फिश एनिमल। और फिर उसके सामने डबल से वही विंडो ओपन होती है कि उसे वाई को गेम में पार्टिसिपेट करवाना है। किम हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और तुम्हें लगता है कि इस तरह से मेरे को कंट्रोल करना आसान है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कर सकते हो। मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ चीज़ें तुमको बतानी चाहिए। पहली कि तुमने मेरे को यहाँ पर सीरियसली बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, और दूसरी जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हूँ तो मैं सब कुछ उलट पुलट कर रख देता हूँ। मार्क्समैन कहता है तुमको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? किम अपने हाथ में नाइफ पकड़ लेता है और फटाक से पीछे लगे उस बम के ऊपर मार देता है और उसे निकाल कर फेंक देता है और कह रहा होता है तुमको क्या लगता है कि तुम कुछ मनी से मेरे को मैनिपुलेट कर सकते हो? यहाँ पर मैं हूँ जो तुम लोगों का यूज़ कर रहा है गाइस। वो मार्क्समैन कहता है क्या वाकई में? चलो देखते हैं। अब तुम इतनी दूर आ चुके हो तो, और उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुमने अपना 5th मिशन फेल कर दिया है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर आसपास कई सारे ड्रोन उड़ रहे होते हैं जो कि उस बिल्डिंग में आग लगाना शुरू कर देते हैं। और वो मार्क्समैन कहता है अभी करेंटली 5 लोग नेक्स्ट वाले विला में हैं, तुम उनको बचाओगे फायर से या फिर? और फिर दिखाया जाता है जो मार्क्समैन रहता है वो यहाँ पर सभी प्लेयर को एक मिशन सेंड कर देता है जिसमें सभी लोगों को वर्कर वाई को जान से मारना है और रिवॉर्ड के तौर पर उनको 300 मिलियन मिलेंगे। और साथ ही वो एड्रेस भी बता देता है और टाइम लिमिट 30 मिनट की होती है। और काफ़ी सारे प्लेयर्स इस मिशन को देख रहे होते हैं। मार्क्समैन कहता है तुम डिसाइड करो, तुम उन 5 लोगों की ज़िंदगी बचाओगे या फिर वाई की ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करोगे, चॉइस तुम्हारी है। और लगता है कि अब इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। किम ये देखकर थोड़ा नाराज़ हो जाता है और वो मार्क्समैन कहता है ये तो कॉमन डिलेमा है, लेकिन अब तुम यहाँ पर इसको खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हो और ये थोड़ा डिफरेंट है, क्यों? तो यहाँ पर ज़रा केयरफुली होकर सोचना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। वो बोलता है चलो मैं 199 पर कॉल कर देता हूँ और मोबाइल निकालने लगता है, लेकिन मोबाइल पे भी वही मार्क्समैन होता है और कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ के सारे सिग्नल मेरे अंडर कंट्रोल में है, तो तुम्हें फायर डिपार्टमेंट और पुलिस से कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, तुम्हें उन सबको खुद ही बचाना होगा। किम कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरे को वो यूज़ करना होगा। और फिर साथ ही वो हवा को अपने मुंह में भरता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है फायर, जान लगा देता है बोलने में और चिल्ला रहा होता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है। उसकी आवाज़ें पड़ोसी लोग सुन लेते हैं और कह रहे होते हैं कि आग लग गई है, चलो बाहर चल कर देखते हैं। और किम भी एकदम से उठ जाती है और बोल रही होती है क्या फायर? वो फटाक से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और वो कह रही होती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, जा रुको, मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उसे बिल्डिंग के बाहर ले आता है और उसे अच्छे से ज़मीन पर खड़ा कर देता है। आजू बाजू के लोग कह रहे होते हैं यहाँ पर तो वाकई में फायर लगी है, क्या किसी के पास फ़ोन है? किम उससे बोलता है आई एम सॉरी, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मेक श्योर कि तुम अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रखो और मेरा यहाँ पर आने का इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। मिसेस सुयुंग बोलती है आगे तुम कहाँ पर जा रहे हो मिस्टर चुयुक, कहीं तुम डबल से फायर में तो नहीं जाने वाले ना? किम उसकी बात सुन के उसको बताता है जब मैं एक बच्चा था तो जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर आग लग गई थी और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरलेस था और बहुत बुरी तरह से डर गया था और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका। हालांकि उस दिन के बाद से मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं इनोसेंट लोगों के ऊपर गिव अप नहीं करूँगा। और वो फटाक से बिल्डिंग के अंदर भगते हुए जाने लगता है। मिस युंग उसके लिए परेशान हो जाती है जबकि आजू बाजू के लोग कह रहे होते हैं क्या कोई अंदर चला गया? अरे क्या वो पागल है, आखिर अंदर क्यों चला गया? क्या रिलीफ की बात है कि हमारा घर नहीं है, क्या खतरनाक फायर लगी है यार, सीरियसली यहाँ पर कितना बड़ा मैस हो गया है, फायर पूरे में फैल रही है। और फिर साथ ही यहाँ पर सब लोग इंस्पेक्टरशिप करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये उनका हाउस नहीं है, उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, बस फ़ोन निकाल कर इस मूवमेंट को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के दर्द को अपने कैमरे में। और कुछ लोग खड़े होकर ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते और वो लोग बस यही डिसाइड कर लेते हैं कि वो बस खड़े होकर दूसरों को डिस्पेयर में जाते हुए देखेंगे। लेकिन वो बंदा जो कि इनकी तरह एक्ट नहीं कर रहा है, हम लोग उस पर्सन को एक हीरो बोल सकते हैं जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। यहाँ पर किम 4 लोगों को बचा कर ले आया होता है और कह रहा होता है इन लोगों ने धुएं में बहुत ज़्यादा सांस ले ली है तो उनका अच्छे से ख्याल रखना, मैं अभी वापस आता हूँ। वो बोलती है मिस्टर जुएक आखिर अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो बोलता है अभी एक पर्सन और रह गया है, मैं जाकर उसको बचाऊंगा। कि तभी यहाँ पर वो मार्क्समैन किम को बताता है कि कोई पार्टिसिपेंट वाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बस 5 मीटर की दूरी पर है, अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हो सकता है कि वाई खतरे में पड़ जाएगी। तो किम यहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, कह रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए। और फिर तभी उसे उन्हीं जले हुए बच्चों की याद आती है। वो अपने दांत मिड़मिड़ाते हुए कहता है नहीं, मुझे बस उस पर्सन को 1 मिनट के अंदर बचाने की ज़रूरत है। और वो भागते हुए तेजी से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर जा रहा होता है। वो मार्क्समैन कह रहा होता है कि तुमको वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सबको बचा सकते हो? क्या तुम वाकई में एक फायर वाली जगह
पर इतना आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। और फिर तभी उसे एक दरवाज़ा नज़र आता है जो कि खुला हुआ रहता है। वो सोचता है, ऐसा लगता है कि किसी ने वहाँ से निकलने की कोशिश की थी, और वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक पर्सन पड़ा हुआ नजर आता है। वो मार्क्समैन कहता है, वेल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है और खुद ही डिसाइड करने का फैसला करा है कि तुम्हें क्या करना है, तो इसके लिए मैं तुमको एक पेनल्टी तो दूंगा। अब चलो, अगर तुमने उस पर्सन की जान बचाई तो मैं तुम्हारे अकाउंट से 1 बिलियन निकाल लूंगा। तो क्या तुम ऐसे में अभी भी उसको बचाओगे? और अगर तुमने उसको ऐसे ही मरने दिया तो मैं तुमको 1 बिलियन दूंगा। ज़रा सोचो इसके बारे में। और बस गाइस, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी अब लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।